हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की हाल ही में आपको फोर्थ लिस्ट देखने को मिली। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया। आप लोगों ने देख लिया होगा रोल नंबर वगैरह, ठीक है। और फीस सबमिट करने की सारी चीजों की डेट दे रखी है, तो मैंने इस पे डिटेल वीडियो भी बता रखी है कि कब से कब तक आपको फीस सबमिट कर लेनी है और रिपोर्टिंग कर लेना है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में जाना चाहते थे, पर फोर्थ लिस्ट में उनका रोल नंबर नहीं आया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब वो बच्चे फिफ्थ लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि मे भी हो सकता है कि फिफ्थ लिस्ट में उनका नाम आ जाए और उनका सिलेक्शन यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में हो जाए, ठीक है। तो ऐसे में बच्चे को एक उत्सुकता सी रहती है, एक जिज्ञासा सी रहती है कि फिफ्थ लिस्ट कब आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा, ठीक है भाई। पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा मैं, क्लियर है? तो चलिए, जो बच्चा हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है, क्या कर लेना है, स्क्रीन पे दी गए नंबर को डायल करके अपने लिए एक सीट को रिजर्व कर लेना है। हॉस्टल में आने का मतलब होता है जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपनी एक सीट को पक्का करना। 24x7 आवर्स यहाँ पे टीचर रहते हैं, बच्चे की हर एक कमियों को देखा जाता है, उस पर वर्क किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से कितने बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं उनकी लिस्ट वो पहले ही जारी कर देती है, जिससे पेरेंट्स घर बैठे बिना पैसा खर्च करे, बिना किसी से जाने, बिना एडवर्टाइजमेंट को देके पता लगा सकता है कि इस एकेडमी का रिजल्ट क्या है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो देख सकता है। इवन ये भी देख सकता है कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी कोई चीज नहीं छुपाता, सारी चीजें आपको दिखाता है, सारी चीजें आपको बताता है। इन बच्चों को भी दिखाता है, उन बच्चों को भी दिखाता है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करेगा जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। सारी बहुत बहुत क्या, मैं तो देख रहा हूं कि सभी एकेडमी उन बच्चों के बारे में बात करती है जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया। और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है उन बच्चों को भी दिखाती है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो एकमात्र आपको एकेडमी ये देखने को मिलेगी। बहुत देखो, लिस्ट का मतलब बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में ये भी आ रहा होगा लिस्ट से क्या ही हो जाता होगा। लिस्ट से मैं बताता हूं क्या होता है। पहली बात तो ये लिस्ट कोई भी एकेडमी डालेगी नहीं। क्यों नहीं डालेगी? अगर ये लिस्ट डली तो इसका मतलब इस एकेडमी का पूरा रिजल्ट, इस एकेडमी में एक्चुअल में कितनी मेहनत होती है वो सभी लोग देख सकते हैं। और इससे उस एकेडमी की पोल पट्टी खुल सकती है, खुली जाएगी पूरी, ठीक है। तो कोई एकेडमी नहीं डालती है इन चीजों को, पर ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी जहां बच्चे के ऊपर पूरी ईमानदारी के साथ वर्क किया जाता है, पूरी शिद्दत से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसे किसी चीज का कोई डर नहीं है, वो अपना ईमानदारी से रिजल्ट देती है। तो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ही एकमात्र ऐसी एकेडमी बनी है जो लिस्ट जारी कर देती है, ठीक है। तो क्या कर लेना है, अगर आप सच में अपने बच्चे के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल या आरएनसी में अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व करना चाहते हो, तो एक ऐसी एकेडमी का चुनाव करो जहां एक्चुअल में बच्चों पे वर्क किया जाता है, ग्राउंड लेवल पे बच्चों पे वर्क किया जाता है। क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके अपनी एक सीट को रिजर्व कर लेना है। 125 सीट है और 100 प्लस सीट फिल हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 100 प्लस सीट फिल हो चुकी है। लिमिटेड सीट है, ऐसा नहीं है बच्चा आता जा रहा है और फिर एडमिशन होता जा रहा है। 125 तक कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा, पर जैसे ही 125 क्रॉस हो जाता है चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें 100% रिजल्ट निकालना होता है। हम देते हैं हम करते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एक बच्चा जो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में आए वो सिलेक्शन लेके जाए यहाँ से। तभी तो आप लोग देखिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता ना, उनके पेरेंट्स भी यहाँ से खुश होके जाते हैं। क्यों जाते हैं? जिन बच्चों का मैथ्स में आपको देखने को मिलेगा, मैथ्स में 13 मार्क्स है आउट ऑफ 50, ठीक है, जिनका 10-10 नंबर है 50 में से, वो एंड में यहाँ ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में पढ़ने के बाद में 49 आउट ऑफ 50 लेके आता है, 50 आउट ऑफ 50 लेके आता है। तो पेरेंट्स को ये खुशी होती है कि ये बोलते हुए है कि सर मुझे दुख नहीं हुआ कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों दुख नहीं है? सर मेरे बच्चे ने इतना जो ग्रोथ किया है ना, अब मैंने जो पैसा खर्च किया बच्चे पे, ये पूरा वसूल कर लिया, ये पूरा वसूल हो गया, उससे ज्यादा मिला है। इस एकेडमी ने मुझे उससे ज्यादा दिया है। अब मेरा बच्चा आगे जाके मार नहीं खाने वाला, क्योंकि अब उसका लेवल मैथ्स में उतना बन गया है, उसने इन चीजों को वो समझ लिया है, ये समझ लिया है। तो कई चीजें होती है, तो पेरेंट्स यहाँ से खुश होके जाता है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता,
ठीक है। तो अगर आप भी एक सही एकेडमी का, मैं कह रहा हूँ कि आप वो कुछ नहीं, एक बार मेरे कहने से एक बार विजिट कीजिए, अच्छा लग रहा है तो एडमिशन करवाइएगा, नहीं अच्छा लग रहा है, आपके पास लोड्स ऑफ ऑप्शन है, ठीक है, आप जाइए उधर उधर चले जाइएगा। पर मैं एक देखो, बच्चे की खुशी के लिए आप हर चीज करने के लिए तैयार हो, ठीक है, बच्चे को घुमाने के लिए तैयार हो, रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खिलाने के लिए तैयार हो, कपड़े जो बच्चे का मनपसंद रहता है वो करने के लिए तैयार हो, ठीक है। पर जहां बात भविष्य की आती है, मैं थोड़ा सा, आप लोग पीछे हट जाते हो, एक बार सोचिए, जांचिए, फिर अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन लीजिए। एक बार अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक दिन के समय निकालिए और हॉस्टल में विजिट कीजिए, यहाँ पे देखिए बच्चों पे वर्क किया जाता है नहीं किया जाता है, क्या आपका बच्चा यहाँ से कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखिए फिर अपना डिसीजन ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कर लेना, इस नंबर पे कॉल करके वो आपको गाइड कर देंगे, आपको आना भी कैसे है, ठीक है, सारी चीजें आपको बता देंगे। क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकती है। पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2। यहाँ पे भी आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में जो फैकल्टी हॉस्टल में पढ़ाती है वो सेम फैकल्टी आपको लाइव में पढ़ाएंगी, आपको बस डेडिकेशन के साथ इन लाइव क्लासेस को अटेंड कर लेना है, ठीक है। जो वर्क टीचर आपको देंगे उन्हें प्रॉपर करते रहना है, आप घर बैठे भी एक अच्छा जो रहता है रिजल्ट वो निकाल सकते हो, ठीक है। जो लाइव क्लासेस रहती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 से 2 घंटे के बाद में, लाइव क्लास के बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है जब तक चाहता है। क्लियर। वीडियो कोर्स भी आप ले सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दो, देखो लाइव क्लास में आपका डाउट तो खैर लाइव में ही क्लियर करवा दिया जाता है, पर बाद में भी अगर कोई डाउट निकल के आता है तो क्या करवा दिया जाता है, एक ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा आपको, और ग्रुप में ज्वाइन करवाने के बाद में जैसे ही आपको क्या करना है, फोटो क्लिक करके शेयर कर देना है, टीचर्स आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। वीडियो कोर्स में क्या मिलता है, वीडियो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि फटाफट कोर्स को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट रहता है उनके लिए वीडियो कोर्स। वीडियो कोर्स में बच्चा फटाफट कोर्स को कंप्लीट करके अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ये आपकी कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में कितना कवर कर सकते हो देख लीजिएगा, और फिर प्रैक्टिस में लग जाना है। क्रैश कोर्स भी है, क्विक रिवीजन आप लोगों को लेना है, तो एक क्विक रिवीजन लेने के लिए सबसे बेस्ट रहता है क्रैश कोर्स। बहुत कम, बहुत लिमिटेड, बहुत देखो सारे कोर्स ना बहुत कंसाइज वे में पढ़े हुए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा हुआ है, कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा ना, एग्जाम ओरिएंटेड ही अपडेट कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और आपको पता है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी जाना ही जाता है अपनी क्वालिटी के लिए, ठीक है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आप अगर यूट्यूब चैनल पे फॉलो देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा वहां से। खैर टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, एक एक क्वेश्चन हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है, एक एक क्वेश्चन, और सैंपल पेपर का भी आप देख सकते हो, सैंपल पेपर की हाई डिमांड रहती है, आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, वो सेम फैकल्टी, ये वो सेम एक्सपर्ट हमारी टेस्ट सीरीज को भी बनाते हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आपको और कितनी मेहनत की जरूरत है। क्लियर है भाई, ये सारी चीजें रहती है, तो क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात क्या है, क्या 5th लिस्ट आएगी, ठीक है, आएगी भी या नहीं आएगी, कब आएगी, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, तो सुनिए मेरी बात। 5th लिस्ट, पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं ये लिस्ट लगती कैसे है। देखिए बहुत सारे बच्चे यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम देते हैं, उनमें से कई बच्चे आरएमएस का एग्जाम देते हैं, सैनिक स्कूल का एग्जाम देते हैं। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन यूपी सैनिक स्कूल में हो जाता है, जिन बच्चों का यूपी सैनिक स्कूल में हो जाता है ऑब्वियसली बात है वो सैनिक स्कूल में भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, और आरएमएस में भी इनका सिलेक्शन हो जाता है। तो तीनों एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं तीनों एग्जाम में क्या रहता है, सिलेक्शन हो जाता है। कुछ बच्चों का यूपी सैनिक स्कूल में हो जाता है, तो कुछ बच्चों का क्या हो जाता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में होता है, AISS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में हो जाता है, और कुछ बच्चों का आरएमएस में हो जाता है, ठीक है। और यूपीएसएस वाले बच्चे इन एग्जाम को भी देते हैं, ठीक है, इन एग्जाम को भी देते हैं, तीनों एग्जाम को वो कवर करते हैं, यूपीएसएस, ठीक है, यूपीपी कर दिया मैंने, यूपीएसएस, ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल और आरएमएस वाले। अब क्या होता है, इसमें सिलेक्शन हो जाता है, पर एक्चुअल में वो जाना चाहते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, मान लो फॉर एग्जांपल गोड़ा खालोगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाना चाहते हैं। अब क्या होता है, इनका रिजल्ट पहले आ जाता है,
ठीक है। इसका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का तो आपको पता है बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, 5th लिस्ट आएगी, 6th लिस्ट आएगी, तब ये प्रोसेस चलता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी टाइम लगता है। अब बच्चों का सिलेक्शन हो गया, बच्चे क्या करते हैं, इसमें सिलेक्शन हो गया तो सोचते हैं कि अगर मेरा इन दोनों में नहीं हुआ, जिन बच्चों ने भर रखा है, तो मैं उसी को देख लेता हूं पहले। तो कुछ बच्चे तो क्या कर लेते हैं, यूपीएसएस को ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो उन्हें कंफर्म होता है कि मेरा यूपी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में हो जाएगा, तो उन्हें ज्वाइन नहीं करते, ठीक है। या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हो जाएगा, रिजल्ट तो आपको पता है अभी आगे हाल ही में देखने को मिला, तो आपको उन बच्चों को कंफर्म हो जाता है कि मेरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हो गया, तो कुछ बच्चे उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे रोल नंबर आता है, सीट जो अलॉट की जाती है उन्हें, वो क्या करा जाता है, यूपीएसएस वाले बच्चे उन्हें छोड़ के कुछ आरएमएस ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में चले जाते हैं, कुछ आरएमएस में चले जाते हैं। अब यूपीएसएस की जो सीट थी, जो जिन बच्चों को दी गई थी, वो खाली हो जाती है। खाली होने के बाद वो वही सीट को क्या कर दिया जाता है, नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो टाइम पे, आपको पता है यूपी सैनिक स्कूल में फी की लास्ट डेट दी जाती है, रिपोर्टिंग टाइम की लास्ट डेट दी जाती है। अगर आपने स्टार्टिंग में फीस सबमिट नहीं करी, आपको एक बारी में अमाउंट को पूरा फिल करना होता है, आपने नहीं करा, तो तब भी आपको जो सीट अलॉट करी गई है वो कैंसिल कर दी जाएगी और किसी और बच्चे को सिर्फ दे दी जाएगी, ठीक है। यही प्रोसेस होता है। और बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो यूपीएसएस में अपने समय पे फीस सबमिट नहीं कर पाते, तो क्या होता है, जो खाली स्थान हो जाता है, जो जिन बच्चों को वो सीट अलॉट करी गई थी वो खाली हो गया, अब उसी खाली स्थान को नेक्स्ट राउंड में शिफ्ट कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर जब ये वैकेंसी हो जाती है, सेकंड राउंड बन जाता है। सेकंड राउंड में भी ये सेम प्रोसेस चलता है, और सेम प्रोसेस में जैसे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के भी राउंड चलते हैं, तो मान लो थर्ड राउंड में या फोर्थ राउंड में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के भी कई बच्चों के, जिन्होंने यूपीएसएस ज्वाइन कर रखा है या ज्वाइन कर लिया, मतलब ज्वाइन कर लिया, और जो जिनका नंबर यूपी सैनिक स्कूल में भी आ रहा है और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में उन्हें ड्रीम स्कूल मिल गया, तो वो क्या कर लेते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में। इवन मैंने ये भी देखने को मिला है मुझे, बच्चा फी सबमिट कर जाता है यूपी सैनिक स्कूल में, 1,05,000 10,000 के समथिंग जो भी अमाउंट रहता है, 5,000 के समथिंग, ठीक है। उसके बावजूद भी एक दिन नहीं जाता यूपी सैनिक स्कूल में, और सीधा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में चला जाता है या आरएमएस में शिफ्ट हो जाता है, अगर इसमें उनका बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। फी सबमिट करने के बाद में भी वो विड्रॉल ले लेते हैं और ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में और आरएमएस में चले जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वो सीट खाली हो जाती है, उस सीट को नेक्स्ट राउंड में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये सेम प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक सीट फिल ना हो जाए, ठीक है, तब तक चलता रहता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये 5th राउंड आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, 5th राउंड बच्चों 90% चांसेस है कि 5th राउंड ना, 90% चांसेस है। क्यों 90% चांसेस है, सीट सारी भरी जा चुकी है। केवल 10% चांसेस है अगर सीट बची तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट राउंड में शिफ्ट को, नेक्स्ट राउंड में वो शिफ्ट कर देंगे, 5th राउंड तब आ जाएगा। पर 90% चांसेस, क्योंकि आपको पता है ऑल इंडिया यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ तो सीट फुली हो चुकी है, गोरखपुर वाला बचा है, ठीक है। सैनिक स्कूल गोरखपुर जो रहता है उसमें सीट बची हुई है, तो लगभग उसमें देख लेना है कि अभी कितने बच्चे ज्वाइन करेंगे, वो सारा पोर्टल पे अपडेट भी हो जाएगा, वो अपने निकाल भी देंगे। अब आपको पता चल गया कि कितने चांसेस है, 90% चांसेस तो भाई नहीं है इसके, बस 10% चांसेस मान के चलिए आप, 10% चांसेस मान के चलिए कि नेक्स्ट राउंड आए, जो 5th राउंड जो रहता है यूपी सैनिक स्कूल का 5th राउंड आए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर आया तो कब तक आपको पता चल जाएगा कि 5th राउंड का रिजल्ट आ जाएगा और उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, पहले कुछ ट्रेंड देखिए, कुछ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो मैं आप उसी के आधार पे ये चीजें बता रहा हूं। पहले, सबसे पहले सेकंड राउंड की लिस्ट देखिए, सेकंड राउंड की लिस्ट कब आई थी, ठीक है, कब आई थी, तो मैंने लिख रखा है, देखिए सेकंड राउंड जो था वो हमारा जो लिस्ट, क्या मैं आपको सीधा बता देता हूं, फीस सबमिट करने की लास्ट डेट क्या थी। देखिए 18 अप्रैल थी, 18 अप्रैल हमारी सेकंड जो राउंड था। एक सेकंड में पेन दूसरा चेंज कर,
ठीक है। सेकेंड राउंड का फीस सबमिट करने की 18 अप्रैल थी। थर्ड की क्या थी भाई? थर्ड राउंड की आपको देखने को मिली 5 मई थी, ठीक है, सॉरी 3 मई थी। 3 मई के समथिंग बच्चों को फीस सबमिट कर लेनी थी, ठीक है। 3 मई को बच्चों को फीस सबमिट कर दी थी, लास्ट डेट थी उस दिन। कितना दिन हुआ? कितना दिन देखने को मिलेगा आपको? अप्रैल कितना? 28। कितना हो गया भाई? 10 और 3 13, लगभग 13 दिन, ठीक है भाई, ठीक है जी। चलिए ये 13 दिन के समथिंग हो गया। अब देखिए फोर्थ राउंड की जो लिस्ट जारी हुई है वो कब हुई है? देखिए फोर्थ राउंड की जो लिस्ट जारी हुई है वो ही है, वो फीस सबमिट करने की लास्ट डेट कौन सी है? लास्ट डेट है 15 मई, राइट। 15 मई तक आपको फी को सबमिट कर लेना है। क्लियर है जी? इतना क्लियर है? तो देखिए कि इसमें कितना गैप है, आप देखिए कितना गैप है, लगभग 13, नोट 13, लगभग 12 दिन का गैप है, ठीक है। तो 12 से 13 दिन का गैप लगभग चलता जा रहा है। तो आप डिसाइड कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो उससे। तो देखिए आप लोग को ये डेट दे रखा है 20 अप्रैल। इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखो 18 अप्रैल 9th के लिए थी और 20 अप्रैल थी क्लास 6 के लिए, ठीक है, लगभग सेम सही मानिए, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हो 12 से 13 दिन का इनका बीच का गैप है। तो जो नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी, फिफ्थ लिस्ट, कब तक आ सकती है? तो आप मान के चलिए 12 से 15 दिन के बीच में, 12 से 15 दिन के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। जो लास्ट डेट है 15 मई के बाद 12 से 15 दिन के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 30 मई, लगभग 30 मई, ठीक है, तक आपको फिफ्थ राउंड जो रहता है यूपी सैनिक स्कूल का, उसकी लिस्ट देखने को मिल जाएगी अगर आई तो। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 90% चांसेस बच्चों नहीं है, 10% चांसेस है। अगर लिस्ट आई तो 10% चांसेस है, अदरवाइज 90% चांसेस नहीं है, क्योंकि सीट लगभग फुल हो चुकी है। क्लियर है भाई? तो 30 मई तक वो आपको पता चल जाएगा कि यूपी सैनिक स्कूल में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं फिर दोबारा से आपको बता देता हूं कि आपको किसी भी एग्जाम के भरोसे मत बैठिएगा, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लेना। देखिए पढ़ाई आपकी कहीं जाने वाली नहीं है, ठीक है, कहीं कोई लॉस नहीं होना आपका, कि अगर पढ़ लोगे तो आपका कुछ घट जाएगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप लोग अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्टिंग से करके चलिएगा, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए कि हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ उसके भरोसे मत बैठिएगा कि बाद में निकल के चीजें आ जाए कि सर मेरे पास तो समय ही नहीं बचा, ठीक है। तो समय रहते अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। 3 तरीके से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो यूट्यूब चैनल के जरिए, दूसरा ऑनलाइन कोर्स के थ्रू तैयारी कर सकते हो, घर बैठ के तैयारी कर सकते हो, तीसरा सबसे बेस्ट जो माना जाता है हॉस्टल बैच को ज्वाइन करके आप कर सकते हो, ठीक है। तीनों चीजें मैंने बता दी आपको, तीनों चीजें आप कर सकते हो, पर प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहीं से कीजिए, जहां से आपको बेस्ट लग रहा है, जहां से अच्छा लग रहा है स्टार्ट जरूर कर लीजिए, ठीक है। जो चीजें आपको समझ में आ रही है बस स्टार्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एंड में फिर आप बोलते हो कि सर हमारे पास समय नहीं बच रहा है और हमने कहा सही टाइम पे एक सही डिसीजन लिया होता तो बस हमारा भी सिलेक्शन हो जाता, फिर आपको एक पछताने वाली फीलिंग जो रहती है बच्चों की वो रहती है। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, हो गया बीच में वो अच्छी बात है, आपकी जो आपने पढ़ा वो वेस्ट थोड़ा जाएगा। क्लियर है? तो इन चीजों को समझ लीजिए, मैंने आपको बता दिया कब से कब तक आप कर सकते हो, ठीक है। अप्रोक्स ये लगभग अप्रोक्स में है, ये लगभग मैंने सारी चीजों को आपको बता दी कब से कब तक का आपकी फिफ्थ लिस्ट जारी हो सकती है। तो इस महीने की मई महीने की लास्ट तक आपको पता चल जाएगा फिफ्थ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन सारी अच्छी लग रही होगी आपको। ये इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।